कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज्म ईशा जी हैं और आज जोधामल पब्लिक स्कूल का 19th एनुअल डे था। यहाँ पर शिरकत 20th चीज़ माफ़ कीजिएगा, तो आज यहाँ पर शिरकत की है। मैम कैसा लगा? अंदर छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से कॉन्फिडेंट थे, काफ़ी ज़्यादा तैयारी की हुई थी और ऐसा लगता है कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ हर एक्टिविटी में जो है नंबर 1 है। हमने आपको देखा है, हमने पिछले साल भी एक इवेंट करवाया था महाराजा हरि सिंह अवार्ड को लेकर, आप आए थे, तब राघव लंगर जी भी आए थे। तो आप इस तरह की एक्टिविटीज़ काफ़ी पसंद भी करती हैं और कहीं ना कहीं चाइल्डहुड की याद आ जाती है। किस तरह देखते हो आज ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा और मैंने पहले भी प्रोग्राम्स जोधामल पब्लिक स्कूल में अटेंड किए हैं। हमेशा यहाँ आना एक बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस रहता है और इनके जो प्रोग्राम्स होते हैं वो स्कूल टीचर्स और सारी स्कूल फैकल्टी और बच्चे बहुत मेहनत करके बनाते हैं और सारा इन हाउस किया जाता है, सारी तैयारी इन हाउस होती है और टैलेंट और जो एक स्पिरिट ऑफ सेलिब्रेशन है वो देखने को मिलती है। हर साल द प्रोग्राम इज़ वोवन ऑन अ पर्टिकुलर थीम और बहुत ही अट्रैक्टिव जो हैं बच्चों के परफॉर्मेंसेस रहते हैं। इनका ऑर्केस्ट्रा जो स्टार्टिंग आइटम होता है जनरली दैट इज़ एक्सेप्शनली गुड और बच्चे जिस तरीके से रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम पहन के और स्टेज पे परफॉर्म करते हैं वो देख के बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक पूरे साल का कल्बिनेशन होता है और इसमें ये भी पता चलता है कि स्कूल के क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, इंस्टीट्यूशन के क्या ऑनर्स अवार्ड्स बच्चों को मिले हैं, इंस्टीट्यूशन को मिले हैं और किस तरीके से सभी बच्चे जो हैं नर्चर हो रहे हैं। चाहे जोधामल की अगर मैं बात करूं तो चाहे ब्रेन का टैलेंट हो, चाहे स्पोर्ट्स का टैलेंट हो, चाहे डांस एंड थिएटर का टैलेंट हो, हर एक क्षेत्र में जोधामल के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे का यहाँ पे हो रहा है और वही सब शोकेस आज स्कूल ने किया और आके बहुत अच्छा लगा और इट्स एन ऑनर एंड प्रिविलेज टू बी हियर। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने पूरा आपको शो में इवेंट में बांध के रखा? कई बार क्या होता है जब हम भी छोटे बच्चे थे ना, चीफ गेस्ट आते थे और कुछ परफॉर्मेंस देख के चले जाते थे तो बाकी बच्चों का मोरल डाउन हो जाता कि हमारी परफॉर्मेंस उनके सामने नहीं हो पाई। नो, आई एम अ वेरी नाइस चीफ गेस्ट। आई नेवर लीव बिफोर द फंक्शन इज ओवर एंड ऑल द आइटम्स वर वेरी गुड। सारे ही आइटम्स इतने अच्छे थे जिन्होंने हमें स्पेल बाइंडिंग परफॉर्मेंसेस थे। दे केप्ट अस स्पेल बाउंड थ्रू आउट। तो पहले जाने का तो सवाल ही नहीं था और पूरा मन बना के आए थे कि पूरा ही प्रोग्राम अटेंड करना है। सभी बच्चों के लिए एनकरेजिंग होता है अगर सारे लोग बैठ के लास्ट तक विटनेस करें और बहुत ही अच्छी बात है कि ना कि सिर्फ हमने बट सारी जो पेरेंट्स फ्रेटर्निटी है उन्होंने भी पूरा प्रोग्राम अटेंड किया और ऐसा नहीं है कि एक पेरेंट ने अपने बच्चे का प्रोग्राम देख के वो निकल गया, उन्होंने सभी बच्चों के सारे आइटम्स एक सवाल थोड़ा हटके रहेगा। फरवरी 2025 में यहाँ पर एक मैराथन होने वाली है जहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल एथलीट आने वाले हैं, तो टूरिज्म हर तरफ जो है नए नए तोहफे दे रहा है जम्मू कश्मीर को, तो आपको लगता है ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं? काफ़ी सालों से वंचित है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये सवाल कि टूरिज्म हर जगह तोहफे दे रहा है। तो एक्चुअली मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से टूरिज़्म की ग्रोथ पिछले 1 साल में हुई है वो फिनोमिनल है और वो काबिले तारीफ़ है और एलजी साहब की क़यादत में जो पिछले 1.5-2 साल में काम हुए हैं वो अनपैरेलल्ड हैं और हमारे जो टूरिस्ट नंबर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है हमें अपने टूरिस्ट को कुछ नया ऑफ़र करना है। ऑल्सो हमारे JNK में जम्मू कश्मीर में टाइप ऑफ टूरिज़म्स अलग अलग टाइप के हैं जो बहुत सारे डाइवर्स तरीके का टूरिज़्म हम ऑफ़र कर सकते हैं। इसी तहत हमने कार शो करवाया जो एक कार रेसिंग के उस तरीके से, एक मैराथन करवा दिया जो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर टूरिज़्म को करता है। जम्मू में हमने सनबर्न करवाया जो म्यूज़िक की स्पिरिट को सेलिब्रेट करता है और अब हम जम्मू में भी जो है वेलनेस और स्पोर्ट्स टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए मैराथन करवा रहे हैं। तो एक कनक्लेव भी हमने करवाया जहाँ पे हमें बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ मिले। मैं यही आशा और उम्मीद करती हूँ कि फ्यूचर में मैराथन तो है ही और भी बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हम क्यूरेट करके लाएंगे और जम्मू कश्मीर को हम सिर्फ नेशनल नहीं इंटरनेशनल टूरिज़्म डेस्टिनेशन के तौर पे बहुत बहुत आगे लेके जा पाएंगे, ऐसा मैं बिलीव करती हूँ। ऐसा एंडेवर गवर्नमेंट का है। आजकल इंडल्ज काफ़ी सोशल मीडिया में ओके कमाल करते तो हैं ही रिजल्ट्स में, लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज़ देखकर और चार चांद लगा देते हैं। हमने कुछ बच्चों से भी बात की
बड़े सारे बच्चे कहते हैं कि आपको क्या पसंद है, कुछ कहेगा छुट्टी पसंद है, कुछ कहेगा जी मुझे खेलना पसंद है। यहाँ के बच्चों ने कहा कि हमें पढ़ाई पसंद है। तो क्या खास बनाता है जोधामल को हर साल? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जोधामल स्कूल जो है सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं, अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है। हमारे बच्चे नो डाउट पढ़ाई में बहुत अच्छा करते हैं। हमारे पास JN के टॉपर्स भी हैं जिन्होंने लास्ट ईयर JEE एग्ज़ाम में JN के में टॉप किया था। अभी वो ऑल इंडिया रैंक 52 लेकर IIT मुंबई में कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं। NDA बच्चों ने किया है लास्ट ईयर। तो पढ़ाई में तो हम एक्सेलेंट हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एज एन एजुकेटर मेरा ये मानना है कि चाइल्ड की एक होलिस्टिक ग्रोथ होनी चाहिए, एंड होलिस्टिक ग्रोथ इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू दीज एक्टिविटीज़। So we lay an equal importance to on the sports and co-curricular activities. उसकी एक एग्जांपल भी है जी। आप ही के स्कूल के बच्चा पीयूष भगत इस समय बॉलीवुड का बेहतरीन कोरियोग्राफर है। आप ही के बच्चे जो है आज इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर IPL जैसे प्लेटफॉर्म पर खेल रहे हैं। तो आपको लगता है ये कहीं ना कहीं बाकी बच्चों को बूस्ट करता है? यस, तो मुझे लगता है कि ये जो बच्चों की जो ग्रोइंग अप एज है ना सर, इस एज में जो बच्चे एक्टिविटी करते हैं, जो उनको लाइकिंग्स होती हैं, जो उनकी हैबिट्स होती हैं, वो इवेंचुअली उनको पे करती है लाइफ में। क्या एक मैसेज रहेगा तमाम उन बच्चों को जो अभी उन्होंने फ्यूचर देखना है, अभी 2nd, 3rd, 4th क्लास में है? क्या तुमसे एक्सपेक्टेशन और क्या मैसेज रहेगा? बी पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड मेक श्योर दैट यू अचीव योर ड्रीम्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो आज हम जोधामल आए थे एनुअल डे पर, और हर साल आते हैं, लेकिन आज हमने यहाँ पर ईशा मुगल जी से भी बात की जो कि कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज़्म है, और उन्होंने कहा कि देखिए जी यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगता है बच्चों के बीच में आना। और उनमें एक सबसे ख़ास बात है कि हम भी जब बच्चे हुआ करते थे तो हमारे कभी चीफ गेस्ट आते थे तो हम निराश हो जाते थे कि चीफ गेस्ट आए हैं और हमारी एक्टिविटीज़ या हमारी परफॉर्मेंस जो है वो नहीं देख पाए, और जिन बच्चों की देख लेते थे उनको अप्रिसिएशन भी मिलती थी। लेकिन ईशा मुगल जी की बात करें, इनकी खासियत है कि किसी बच्चे को भी निराश नहीं करते, और पूरा इवेंट उन्होंने देखा और उसके साथ साथ सबका हौसला अफजाई भी की, और ये भी कहा कि आने वाले दिनों में टूरिज़्म जो है वो और मुकाम हासिल करेगा। और हमने प्रिंसिपल जी से बात की यहाँ के जोधामल के, और उन्होंने भी कहा कि यहाँ के बच्चे पढ़ाई में तो अव्वल है ही हैं, हर एक्टिविटी में अव्वल है। तो आप देखते रहिए चैनल 1, राहुल खत्री, नमस्कार।